उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा की। उन्होंने सीएम योगी का नाम लिए बिना कहा, सरकार का जो आजकल गुस्सा दिख रहा है वह सरकार बचाने वाली नहीं है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद उनकी कुर्सी बचेगी नहीं। वह दिल्ली गए और चाहते थे कि अपनी कुछ बनवा लें, वह अपना न बनवा पाए। कार्यवाहक डीजीपी की तरफ इशारा चल रहा है। दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब कुर्सी छीन लें। हम भरोसा दिलाते हैं कि इधर महाराष्ट्र में बीजेपी हटेगी और यूपी की कुर्सी छिन जाएगी। अखिलेश ने कहा कि आज लोकसभा में आपकी गिनती बहुत बड़ी है, गिनती बढ़ गई है। अगर प्रशासन के लोग बेईमानी ना किए होते, अपने वह ऐतिहासिक चुनाव लड़ा, रिजल्ट आया तो पूरे देश देखने लगा। मैं यही कहता हूं कि जहां से भाजपा आई है वहीं से भाजपा जाएगी। अगर यूपी में से भाजपा आई है तो यूपी से ही भाजपा जाएगी। अखिलेश बोले, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे जाने के बाद सीएम हाउस धुलवाया था। इन्होंने दलित के पिछड़ों से नाराज हैं। ये याद रखिए, संविधान हमारा है। मुख्यमंत्री धूम धूम कर हमें माफिया बता रहे हैं, गुंडा बता रहे हैं। घूम घूम कर हमारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, वह हम ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। जो लोग बुलडोजर लेकर चलते थे, ये पहली सरकार है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार जुर्माना लगा रही है। क्या इनके पास कोई जवाब है कि क्या इन पर जुर्माना लगा है? अखिलेश ने कहा कि जो लोग अपने आप को बहुत धार्मिक मान रहे हैं, वस्त्र से कोई संत नहीं जाना जाता, अपने विचारों से संत बनता है, नहीं तो उसका अपना आप संत होंगे। अभी तक तो लोकसभा चुनाव के बाद वह डरे थे, लेकिन अब ये जनसंपर्क देखकर हिले हुए हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव टालना पड़ा। पहले उन्होंने अयोध्या के चुनाव टाले क्योंकि इन्हें पता है कि चुनाव हारेंगे। वह मुख्यमंत्री 2-3 बार गए, तमाम योजनाएं दी, कोटेदारों को लगा दिया। अधिकारी अपने मन की बात कह रहे हैं और बीएलओ पर अपना दबाव बना रहे थे। परिवार के अधिकारी पोस्ट किए गए। जब इनका सर्वे सामने आया और पता चला कि आप चुनाव हार रहे हैं तो चुनाव इन्होंने टाल दिया। यूपी के भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि ये लोग रोजगार नहीं दे पाएंगे। भाजपा के एजेंडे में नौकरी नहीं है। युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं। यूपी में इलाहाबाद सहित कई जगह इस बार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ये छात्र भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। इस बार युवा इन्हें छोड़कर नहीं, इनके खिलाफ मतदान करेगा। आप लोगों ने एक नहीं मानी इनकी। ये जाकर के जिस दल में प्रीपेड पोस्टपेड से काम चलता है, उस दल में चले गए। लेकिन उंगरकी की जनता ने, यही नौजवान, यही बुजुर्ग, इन्होंने एक नहीं मानी और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर आपने वोट दे करके यहां से विधायक चुन करके विधानसभा में भेजा। कुछ चीजें हमारे आपके हाथ में नहीं होती हैं। हम लोग लाख कोशिश करें, लेकिन हमारे हाथ में नहीं चीजें। हमने पार्टी में और आपने अपना नेता खो दिया। सबसे पहले टिकट लोकसभा की अगर किसी को दी गई थी तो हमारे बल्क साहब को मैंने टिकट दे दी थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य ने और परिस्थितियों ने हमारा आपका साथ नहीं दिया। वो हमारे बीच नहीं रहे। हमारे सामने बहुत सी चीजें थी, लेकिन उन चीजों को मैं बदलना नहीं चाहता था। समाजवादी पार्टी ने उसी दिन तय कर लिया कि अगर कोई लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो जियाउर रहमान बल्क चुनाव लड़ेंगे, और आप लोगों ने उसे ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेज दिया। आज लोकसभा में आपकी गिनती बहुत बड़ी है। गिनती बढ़ गई होती अगर प्रशासन के लोगों ने बेईमानी नहीं की होती। आपने वो ऐतिहासिक चुनाव लड़ा, वो परिणाम आया कि पूरा देश देखने लगा है कि देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या समर्थन किया है। और मैं अपनी मीटिंगों में कहता था, आप याद करिए, मैं यही कहता था कि जहां से बीजेपी आई है वहीं से बीजेपी जाएगी। अगर यूपी से बीजेपी आई है तो यूपी से ही बीजेपी का सफाया होगा। और आप लोगों ने उस समय के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को आपने
मदद करने का काम किया। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। यही प्रशासन लगा रहा, यही अधिकारी थे। हो सकता है कोई अधिकारी कहीं रहा हो, यहां आ गया हो, कभी वहां पर सख्ती करता रहा हो, आज यहां सख्ती कर रहा है। लेकिन जनता जब खड़ी हो गई तो बताओ, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ। और ये जो लोग पीडीए से घबराए हुए हैं, ये बहुत ही नकारात्मक लोग हैं, बहुत ही निगेटिव लोग हैं। इनकी राजनीति सकारात्मक नहीं है, ये पॉजिटिव राजनीति नहीं करते, ये सौहार्द की राजनीति नहीं करते, ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। क्योंकि इनकी सोच नकारात्मक है, इसलिए नकारात्मक राजनीति करते हैं। अभी सुनने में आ रहा है